हमारी एक समस्या और है कि हम ये कहते हैं भगवान हमें चमत्कार दिखाए तो हम माने कि वो है, या कोई संत साधु महात्मा हमें चमत्कार दिखाए तो हम माने। लेकिन ये गंगा ही उल्टी बहती है कि तुम विश्वास करो तो चमत्कार दिखेगा, वरना तुम्हें दिखेगा भी नहीं। समझ रहे हो? तो अपने नजरिए को बदलने की आवश्यकता है कि हमें अगर विश्वास किया जाता है। ऐसा कहीं किसी के जीवन में ऐसा नहीं है कि वो एकदम उठा और उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा, ऐसा कोई नहीं। तुम किसी की भी जीवनी उठा करके देख लो, अगर जीवन में किसी ने कुछ किया है, कहीं कोई पहुंचा है, तुम्हारी क्या इच्छा? ये इच्छा ना हमारा बहुत सारा पैसा हो जाए, अच्छा घर हो जाए, अच्छी गाड़ी हो जाए, अच्छा घर परिवार, यही इच्छा होती है। और क्या? आज तो कलयुग में इतनी सी इच्छा, फिर समय बच गया, थोड़ी भक्ति कर लेंगे, समय मिल गया तो यही इच्छा। लेकिन जिसने भी ये पाया, तुम उसकी जीवनी पढ़ लो, उसके पास जाकर के उससे बात कर लो। ऐसा नहीं था कि वो अचानक से उसने आंख खोली और सब कुछ उसके हाथ में था। बहुत संघर्षों के बाद उसने वो पाया। उस संघर्षों में उसने विश्वास बनाए रखा, चाहे स्वयं पर, चाहे भगवान पर, चाहे कर्मों पर, तब जाके वो वहां तक पहुंचता है। तो इट इज अ चॉइस कि आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी, आपको आस्था रखनी पड़ेगी, आपको अपने साथ अच्छी बातें करनी पड़ेगी। ये चॉइस है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर किसी के अंदर विश्वास होता है, किसी में नहीं होता, ऐसा नहीं है। जिनके अंदर है वो उसको कल्टीवेट करते, बनाते हैं। जैसे पौधे को रोपते हैं, वैसे ही अपने अंदर विश्वास का बीज डालना पड़ता है, फिर उसको पोषित करना पड़ता है कि नहीं होगा होगा होगा, तब जाके एक दिन वो पेड़ बनता है और उसका फल चखने को मिलता है जो बहुत मीठा होता है। तो ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम नेगेटिव सोचना चाहते हो, भगवान नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, राशि नहीं होती, कुंडली नहीं होती, ग्रह नहीं होते, कुछ नहीं होता भगवान से, कुछ नहीं होता भक्ति करने से। ये तुम्हारी चॉइस है। या तुम्हें ये सोचना है सुबह उठ करके कि नहीं, आज मेरा समय चाहे खराब है, मुझे पूरा विश्वास है कल भगवान की कृपा से मेरे जीवन में उजाला जरूर, मेरे कष्ट जरूर कम हो, मैं जो चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ वहां तक जरूर पहुंचे। तो ये तुम्हें चॉइस करनी पड़ेगी, अपने आप से बोलना पड़ेगा, ये तुम्हें श्रद्धा रखनी पड़ेगी। कहीं भी चले जाओ, अगर ये तुम्हारे अंदर नहीं है तो सब शून्य है। हम कुंडली देखते हैं, कुंडली देख के क्या करेंगे? एक और तुम्हें बड़ा बढ़िया कंफ्यूजन है कि कुंडली दिखा दो या बच्चे की कुंडली बना लो तो उससे कुछ हो जाता है। बच्चा जैसे ही जन्म लिया, उसकी कुंडली बना ली, तो तुम्हें ऐसा लगता है उससे कुछ हो गया? कुछ होता है क्या? कुंडली बनाने से तो कुछ नहीं होता है। कुंडली क्या है कि ऊपर जब बच्चे ने जन्म लिया, ऊपर कौन से ग्रह नक्षत्र थे वो लिख दिए जाते। इस समय जब इसने जन्म लिया, ये ग्रह इधर था, ये ग्रह इधर था, ये ग्रह इधर था, बस। तो उससे तुम्हारी किस्मत थोड़ी बदल जाएगी। या तुम क्या, तो कहीं हाथ दिखा दे, अपने माथे की लकीरें दिखा दे, अपनी कुंडली दिखा दे, उससे कुछ हो जाएगा? इतने लोग हैं फोन करते हैं, गुरुमा बस एक बार कुंडली देख दो, एक बार कुंडली देख दो। अरे देख के क्या होगा? उपाय भी तो करना पड़ेगा, बिना उसके तो कुछ भी नहीं होगा। अब समस्या आती, उपाय करें कैसे? शास्त्रों में तो कुछ ही उपाय दिए गए हैं। रत्न पहन लो, रत्न महंगे आते हैं, हर कोई तो नहीं पहन सकता। पूजा पाठ कर लो, इतना हमारे पास समय भी नहीं है, इतनी हमारे पास पेशेंस भी नहीं है, इतना हम बैठ भी नहीं पाते। 15-20 मिनट की पूजा मैंने अपलोड की है, अपनी अपनी राशि अनुसार जरूर देखना। यूट्यूब पे नई सीरीज है, पूरा समझाया है ग्रह देवता की पूजा कैसे करनी है अपनी राशि अनुसार। उस पे भी लोग कह रहे हैं माता जी गृहस्थी वालों के लिए संभव नहीं है, 15-20 मिनट में तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तो तुम करते क्या हो? भैया दीदी को भेज दो। तो जब कहने का अर्थ है कि हमारे पास समय भी नहीं है, तो अब क्या उपाय किया जाए? तो भगवान जी से एक दिन बैठे, मैंने यही सोचा, पूछा प्रभु क्या करें मेरे उनके लिए? तो तब एक ख्याल आया कि चलो हम ही उनको कुछ सिद्ध करके दे देते हैं। तो नारियल मंगाते, तुमसे फल मंगाते, धागे मंगाते हैं, जो भी हमें लगता है कि इससे लाभ हो सकता है वो तुम्हें सिद्ध करके देते हैं। तो ये हम उपाय तुम्हारे साथ कर रहे हैं। 11 बार आओगे, उस सिद्ध वस्तु को प्रयोग करोगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं 11 क्या आते ही रहते हैं, तो उनके मन में ये भी है कि गुरु माँ के दर्शन होते रहते हैं, उनसे मुलाकात होती रहती है, जीवन हमारा सही चलता रहता है, तो वो आते ही रहते हैं। लेकिन 11 तो मिनिमम पूरे करने ही है, ताकि वो ग्रह हमारा ठीक हो जाए तब तक।
तो ये हम उपाय करेंगे। तो कुंडली देखने से कुछ नहीं होगा, मात्र कुंडली देख के हम आपको ये बताएंगे ये ग्रह खराब है, अब उसका उपाय करो, उपाय जरूर करो। बेस्ट उपाय तो यही होता है कि हम उसके लिए कोई रत्न वगैरह धारण करें। अब जब तक हमारी सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, या तो उपरतन कर लें, उपरतन भी नहीं कर सकते तो छल्ला कर लें, छल्ला भी नहीं कर सकते धागा कर लें, वो भी नहीं कर सकते तो फल सब्जी नारियल ये तो है प्रयोग के। तो उपाय करने से कुछ होगा, मात्र कुंडली दिखाने से, कुंडली बनाने से, कुंडली रखने से कोई ग्रह नहीं सुधरेगा। इस चीज का जरूर याद रखें और एक चॉइस रोजाना बनानी चाहिए। कुछ भी ऐसा करो जिससे तुम्हारे अंदर ये पॉजिटिवनेस बने कि हाँ मेरा जीवन सुधरेगा। ये तुमने ही करना, कोई और तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। ये भाव तुमने ही स्वयं लाना है और निरंतर जो इस भाव को लाता चला जाता है। बुरे से बुरे वक्त में लाना तो मुश्किल है ना, जब अच्छा चल रहा है तो लाना आसान है, जब बुरा चल रहा तभी तो लाना मुश्किल है। तो काम तो ये ऐसे ही करता है। तभी श्रद्धा का टेस्ट है कि आज मेरा समय खराब है और मैंने रखा विश्वास और भगवान को कहा कि मुझे पता है तुम कुछ बुरा नहीं करोगे। एक मैंने प्रसंग सुना था किसी संत के मुख से। तो एक दिन एक नवविवाहित जोड़ा होता है, तो उनकी शादी हुई होती नई नई, तो शायद वैलेंटाइन डे होगा, तो घूमने गए थे। तो किसी नाव से वो किसी झील नदी में कहीं घूमने गए, तो वहां बीच नदी में जाकर के उस लड़के ने नाव को रोक दिया और रोक करके उसे कहता है मैं तुझे यहाँ से नीचे फेंक दूंगा, मैं तुझे आज मार दूंगा, मैं तुझे यहाँ लाया इसलिए मैं तुझे धक्का दे दूंगा। अब नई नई शादी हुई थी, पहले तो लड़की उसको देखने लग गई, फिर उसके बाद जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा मैं तुझे मारने आया, तू हंस क्यों रही है? तो कहती है मुझे पता है तो मुझे डरा रहा है, सिर्फ डरा रहा है, मारेगा नहीं। उसे इतना विश्वास है। तो वो भी हंसने लगा, हाँ बात तो सही है। तो ऐसे ही भगवान पे विश्वास होना चाहिए कि वो हमें टेस्ट कर सकते हैं, डरा सकते हैं, लेकिन डुबाएंगे नहीं, कुछ होने नहीं देंगे। वहां तक ले जा सकते हैं जहां तुम्हें दिख जाए कि भैया बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल होने वाला है, लेकिन वहां तक होने नहीं देंगे। आज का अब सत्संग यही विराम करते हैं, दरबार को प्रारंभ करते हैं। छोटा जयकारा लगा दो शनिदेव भगवान का। बोलो शनिदेव महाराज की जय।